गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 में हमारा चल रहा था चतुर्भुजों का समझना। चतुर्भुजों की प्रश्नावली हमारी चल रही थी। इसमें बहुत से टॉपिक हमारे हो चुके थे। और हमारी प्रश्नावली चल रही थी 3.1 समाप्त हो गई थी, 3.2 शुरू होनी थी। देखो, चतुर्भुज या किसी भी बहुभुज के बहुत अच्छी तरह ध्यान रख लो ये लोग, ये चीजें। किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग, सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, नंबर 1। और किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? n-2 गुणा 180 डिग्री। n क्या है? भुजाओं की संख्या। और किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण एवं इसका संगत, संगत मतलब साथ वाला, प्रत्येक अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। बहिष्कोण क्या होता है? किसी भी बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ा दिया जाए। जैसे मान लीजिए ये एक बहुभुज है, बहिष्कोण कब बढ़ेंगे? ये भुजा इधर बढ़ी तो ये वाली इधर बढ़ेगी, ये वाली इधर बढ़ेगी, ये वाली इधर बढ़ेगी, ये वाली इधर बढ़ेगी। तो इस प्रकार बनने वाले ये वाले कोण बहिष्कोण कहलाएंगे। नई बात समझ में? इनका योग 360 डिग्री होता है। जितनी भुजा होगी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री, प्रत्येक बहिष्कोण और पास वाला अंतःकोण का योग 180 डिग्री, समस्त अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। और जितनी भुजाओं की संख्या होती है उतना ही बहिष्कोण होंगे और उतने ही अंतःकोण होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यह कहलाता है कोण योग गुणकर। अब है आपकी प्रश्नावली 3.2। 3.2 में x का मान बताओ। यह आपको दिया हुआ है। ये x है, ये 125 है और ये है 125। बहुभुज की भुजाओं को सभी को एक क्रम में बढ़ाया गया है। तो आप लिखेंगे बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360। इसलिए 125 प्लस 125 प्लस x बराबर 360। तो x बराबर हुआ 360 माइनस 250 और x बराबर आया 110 डिग्री। ऐसे ही दूसरा सवाल दिया हुआ है इसका।
यह है x, ये निशान हमेशा 90 का कहलाता है। कितना होगा? 90। तो ये वाला बहिष्कोण कितना हो जाएगा? ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण का महायोग 180 डिग्री होता है। ये वाला 60 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, 90 का निशान बनाया हुआ है, और ये वाला 70 डिग्री। तो आप वही लिखेंगे, बहिष्य कोणों, किसी भी बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग बराबर 360। इसलिए x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 बराबर 360। तो x बराबर हो गया 9 6 15, 15 और 9 24, 24 तो 7 31, तो 360 पक्षांतर में क्या है? तो x बराबर 50 डिग्री, ये हमने किया है पक्षांतर। यहां पर भी हमने किया है ये पक्षांतर। प्रश्न संख्या 1 इस तरह से आपका कंप्लीट। प्रश्न संख्या 2, दो में 2 सवाल है, एक मैं करा रहा हूं, एक आप लोग स्वयं करेंगे। किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको दी हुई है, बताइए प्रत्येक कोण कितना होगा। तो प्रश्न संख्या 2 में पहला है 9 भुजाएं और दूसरा सवाल है 15 भुजाएं। तो प्रत्येक बहिष्कोण बताओ। तो दूसरा कर रहा हूं मैं, n बराबर 15, बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री। इसलिए प्रत्येक बहिष्कोण 360 बटा n, यानी कि भुजाओं की संख्या का भाग दे दो, जितनी भुजाएं होंगी उतने अंतःकोण उतनी ही बहिष्कोण। तो 360 में 15 का भाग दो, 24 डिग्री प्रत्येक बहिष्कोण का मान होगा। आपको तीसरा सवाल है, किसी बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 24 डिग्री है, भुजाओं की संख्या क्या करो, यह आपको ज्ञात है। तो कैसे करेंगे? सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है? सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री। इसलिए, और प्रत्येक बहिष्कोण क्या होता है? सूत्र बताओ। प्रत्येक बहिष्कोण, या आप इसको सीधा ही कर दो, अतः भुजाओं की संख्या, जितने बहिष्कोणों की संख्या होगी उतनी ही भुजाओं की संख्या होगी। तो बहिष्कोणों की संख्या 360 में 24 का भाग दे दो, 15। आप लिखेंगे अतः भुजाओं की संख्या बराबर 15। इसका दूसरा तरीका यह है कि प्रत्येक बहिष्कोण का सूत्र होता है 360 बटे n, 24 हमें प्रत्येक बहिष्कोण दिया हुआ है, वज्र गुणा करने पर n बराबर आ जाएगा 360 बटे 24, और गुणा करें भाग देंगे तो 15। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है। आप लिखेंगे किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री।
इसलिए प्रत्येक बहिष्कोण अंतःकोण बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से 165 घटा दो, यह आया 15 डिग्री। तो बहिष्कोणों की संख्या, बहिष्कोणों की संख्या हो जाएगी बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोणों का योग बटे प्रत्येक बहिष्कोण। 360 में 15 का भाग दे दो, 24 भुजाएं उत्तर आएगा। 24 बहिष्कोण होंगे तो 24 ही भुजाएं होंगी। 4 सवाल मैंने करा दिए हैं, 5वां और 6वां सवाल होमवर्क में करेंगे। अगर आपसे सवाल नहीं हुआ तो स्कूल के लिंक पर आप इन्फॉर्म करेंगे और ये सवाल फिर मैं कल कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।